फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड मैं हूं श्वेता। और आज हमारी मेहंदी की 14वीं क्लास है, जिसमें हमने जो अपने प्रीवियस क्लासेस में कुछ एलिमेंट्स की प्रैक्टिस की थी, उन एलिमेंट्स को मिलाते हुए एक इजी एंड सिंपल पैटर्न बनाएंगे जो आई थिंक हर बिगिनर्स को आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो पैटर्न हम बनाने वाले हैं उसमें मैं यूज़ करूँगी स्पाइरल, हम्स एंड डॉट्स की। स्पाइरल की प्रैक्टिस हमने की है अपने प्रीवियस क्लासेस में ना, हम्स की प्रैक्टिस भी हमने की है, हम्स या फ्रिल्स, एंड डॉट्स भी मैंने बताया था अपने प्रीवियस क्लास में कि डॉट्स हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि जितने भी एलिमेंट्स हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में सीखे हैं, प्रैक्टिस की है, उनसे बहुत ही सिंपल पैटर्न बनाएं। तो जो पैटर्न है उसके सेंटर में मैंने स्पाइरल सर्कल को रखा है। मैं अभी जितने भी फ्लावर्स या जो पैटर्न बनाती हूँ उसमें स्पाइरल सर्कल को मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि स्पाइरल सर्कल का प्रैक्टिस हमने की है, और हमने अभी फ्लावर के सर्कल की प्रैक्टिस नहीं की है। फ्लावर के सर्कल्स हम लोग किस तरह से फिल कर सकते हैं, कितने तरीके से, वो क्लास अभी हमारी नहीं हुई है। इसलिए मैं जितने भी पैटर्न फ्लावर्स होते हैं उनमें कोशिश करती हूँ कि स्पाइरल सर्कल ही यूज़ करूँ, क्योंकि इसकी क्लास हो चुकी है। अब ये फ्लावर जो पैटर्न है उसके सेंटर में मैंने स्पाइरल सर्कल ये बनाया, और उसमें हम फ्रिल्स, जो ये लंबे वाले फ्रिल्स हैं, वो ऐड करेंगे। तो ये मैंने स्पाइरल में जो स्पाइरल सर्कल जो मैंने ड्रॉ किया था उसके ऊपर मैंने फ्रिल्स ऐड कर लिए हैं। ये मैं वीडियो को बंद करके स्टॉप करके की, क्योंकि मैंने पहले ही प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि किस तरह से हम स्पाइरल सर्कल में फ्रिल्स ऐड करते हैं। अगर मैं ये वापस से बताने लगूँगी तो फिर वो वीडियो लंबी हो जाएगी। जो ये लास्ट वाली सर्कल है उसमें हम उसे एम्बोस कर देते हैं एक बार वापस से चलाकर। तो ये हमारे पैटर्न का जो सेंटर है वो रेडी है। अब हमें इसमें डॉट्स डालने हैं। यहाँ पे जो फ्रिल्स है ना, ये फ्रिल्स के ऊपर पे इस तरह से हम कोन को रखेंगे एंड थंब से प्रेस करना है। धीरे धीरे कोन को इस तरह से एक जगह पे रखना है एंड थंब से प्रेस करना है। दो डॉट्स जो हैं उनके बीच में गैप भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दो डॉट्स हैं उनके बीच में अगर यहाँ पे स्पेस रह जाएगा ना तो वो अच्छे नहीं दिखते हैं। एंड जो दो डॉट्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा मिल भी नहीं जाने चाहिए। दो डॉट्स में स्पेस नहीं रहना चाहिए, पर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा नहीं मिल जाए कि उनका जो खुद का जो ये है वही ख़त्म हो जाए। हर डॉट्स अलग दिखने चाहिए, बिल्कुल पर्ल जैसे मोती होते हैं ना, गोल गोल, बिल्कुल उस तरह से आपको धीरे धीरे इस तरह से कोन को रखते हुए थंब से प्रेस करना है। एंड एक साइज़ के डॉट्स क्रिएट करने हैं आपको, कोई डॉट बड़ा कोई छोटा इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपको एक साइज़ के डॉट्स यहाँ पे क्रिएट करने हैं। ये डॉट्स जो हैं, जो बनाने में जितने इजी हैं वो उतने ही सुंदर लगते हैं। किसी भी सिंपल से भी डिज़ाइन को ना बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं, और आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ये।
तो ये मैंने यहाँ पे डॉट्स जो है वो ऐड कर लिए हैं, और अब देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे जो डॉट्स हैं वो थोड़े से ऊपर हो गए हैं और जो देखने में सही नहीं लग रहे हैं। तो इसलिए आपको जो है बहुत ही सावधानी के साथ डॉट्स को बनाना है, बनाने में कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। ये जो डॉट्स हो गए हैं, अब हम वापस से इनके ऊपर फ्रिल्स ऐड करने वाले हैं। यही लंबे वाले फ्रिल्स जो हमने पहले बनाए ना, बस वापस से वही फ्रिल्स हम इनमें डॉट्स के ऊपर में ऐड करने वाले हैं धीरे धीरे। तो ये इसमें मैंने ऊपर से जो डॉट्स थे उनमें फ्रिल्स ऐड कर लिया है। हालांकि मेरे डॉट्स जो हैं वो आपस में, मेरी मेहंदी शायद थोड़ी गीली है तो मेरे जो डॉट्स हैं वो आपस में थोड़े मिल गए हैं, तो वो क्लियर दिख नहीं रहे हैं। लेकिन डॉट्स जो हैं वो बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए। मेरे डॉट्स जो हैं वो सही नहीं लग रहे हैं क्योंकि शायद मेरी मेहंदी थोड़ी गीली है तो वो आपस में मिल रहे हैं। अब देखिए कि ये जो फ्रिल्स हैं इनके ऊपर में हम वापस से डॉट्स डालेंगे, जिस तरह हमने वो जो उसमें डाले जस्ट उसी तरह से। तो ये है कि मेहंदी अगर थोड़ी गीली हो तो ये डॉट्स जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं, फिर वो सही नहीं लगता है। तो हमारा जो ये आज का पैटर्न है वो रेडी है। ये बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है और अभी तक हमने जो जितनी एलिमेंट्स की प्रैक्टिस की है उन्हीं एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स को हमने इसमें ऐड किया है। और इस पैटर्न को आप हथेली में इस तरह से गोल टिक्की जो होती है उस टाइप से आप ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बाद में मैं अपने बाद के क्लासेस में इन्हें इन पैटर्न्स को अपने हथेली में लगा करके भी दिखलाऊंगी कि किस तरह से हम इन्हें लगा सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पैटर्न है और भी जो हमने एलिमेंट्स सीखे हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में उन सबको यूज़ करते हुए मैं कुछ सिंपल पैटर्न्स और भी आगे के क्लासेस में बताऊंगी। और ये हमारा जो पैटर्न है इसमें हम कुछ और एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे इसमें लीव्स भी ऐड किया। अच्छा, ये जो अगर इन्हें और ज़्यादा बढ़ाना हम चाहें तो इस तरह से स्पाइरल यूज़ करते हुए हम कुछ पत्तियां भी ऐड कर सकते हैं हम।
मतलब इस पैटर्न को हम और भी आगे खुद से डिज़ाइन क्रिएट करते हुए बड़ा और भी कर सकते हैं। पर ये इस तरह के सिंपल पैटर्न्स बिगनर्स को आने चाहिए, ताकि वो अगर मेहंदी लगाना चाहें तो वो लगा सकें। इसी तरह के पैटर्न्स हम अपने आगे की क्लासेस में और भी ज़्यादा सीखेंगे। तो चलिए, आज की क्लास बस इतनी ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।